तो अब नया टॉपिक क्या स्टार्ट करें? अब फ्लो चार्ट दे दिए हैं आपको? हाँ, नो सर। यहाँ तक कहाँ रीअरेंजमेंट के बाद ना? तो ये देखिए, यहाँ तक आपको एग्जाम में आइडेंटिफाई करने में ही दिक्कत होता है कि क्या करे क्या नहीं करे। तो पहला, इफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या क्या होगा हमारे पास? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दैट इज एल्केन। इफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन only free radical, only possibility is free radical। मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से कोई रिएक्शन हो रहा है वो फ्री रेडिकल ही है, उस केस में फ्री रेडिकल ही बनेगा और कोई रिएक्शन उसमें हो नहीं सकता। ठीक, चाहे वो बेंजीन का साइड चेन ही क्यों ना हो। ठीक, वहां पे क्या हो रहा है? फ्री रेडिकल रिएक्शन ही होगा। अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एल्कीन, एल्काइन, एरोमेटिक, एरोमेटिक। ठीक, नॉर्मली इनमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ओनली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इनमें होगा। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन HBr, अगर HX होगा, HX होगा, H2 होगा, HX, अगर हाइड्रा एसिड होगा या H2 हो। ठीक, देन नो स्टीरियो केमिस्ट्री, नो स्टीरियो। If HOX, हेलोजिनेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, देन एंटी एडिशन। ऑक्सीडेटिव एडिशन, ऑक्सीडेटिव एडिशन, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन, सिन एडिशन। गो फॉर सिन एडिशन, है ना? है कि नहीं? है, होगा, यही होगा ना। पूरा सर्वे हो गया ना। तुम लोग क्या शॉर्ट नोट बनाओगे? शॉर्ट नोट तो हम ही बना दिए। हो गया ना सर्वे, वो पूरा एंड तक। अब देखिए, इफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, इफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, if electron withdrawing substituent is present, then Michael addition, Michael addition। तो फिर इलेक्ट्रोफिलिक से उछल के सीधा भाग जाइए लास्ट में माइकल में। बस इससे ज्यादा अगर डबल बॉन्ड पे कोई रिएक्शन हो रहा हो
तो आप डबल बॉन्ड पे इससे ज्यादा रिएक्शन के बारे में आप सोच ही नहीं सकते हैं। आपका ध्यान इन्हीं पे, इसी फ्लो डायग्राम के इस सेक्शन पे होना चाहिए। एरोमेटिक, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, अगर सब्स्टिट्यूटेड है, इफ सब्स्टिट्यूटेड विथ EWEDG ऑर्थोपेरा, सब्स्टिट्यूटेड विथ EWG मेटा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड विथ EWG SN2AR, एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड with NaNH2 लिक्विड अमोनिया बेंजाइन, बेंजाइन, ठीक। ये देखिए डाइओजोनियम सॉल्ट विथ वेरियस न्यूक्लियोफाइल SN1AR। चलिए सारे मैकेनिज्म हो गए ना। ये आपका हाइड्रोकार्बन का है सर्वे कि इतने ही रिएक्शन हो सकते हैं हाइड्रोकार्बन में, ठीक। ठीक, बात क्लियर। ये देखिए अब आ गया फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप में ये देखिए CHXO, ये देखिए हैलाइड RX, हैलाइड एल्कोहल ईथर, हैलाइड एल्कोहल ईथर, ठीक। ये देखिए बेस E2 एलिमिनेशन,
न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन थ्रू SN2 SN2 if beta carbon contain nucleophilic substituent go for NGP पे चले जाइए। बात क्लियर है ना? ये देखिए, जब सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तो if SOCl2 go for SNI, if allylic go for allylic rearrangement, if allylic go for SN1 prime SN2 prime, है ना? इतने छोटे सा में हो गया ना, सारा मैकेनिज्म हो गया ना। वाह! अब देखिए, ROH ROR SN1 in acidic medium but H2SO4 H3PO4 then even elimination, if beta carbon contain nucleophilic substituent OTS OBS ये भी है, ये सारे जितने अच्छे लिविंग ग्रुप वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूएंट देन गो फॉर फिल इन द ब्लैंक्स। क्या होगा? गो फॉर एनजीपी, फिर से एक बार एनजीपी, गो फॉर एनजीपी। वे देखिए, गो फॉर एनजीपी। एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूएंट एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी
एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी, extra property in this rearrangement. Rearrangement is frequent. Rearrangement की आप frequently सोचिए. Rearrangement is frequently. Either it is SN1 or E1. Rearrangement होगा ही होगा. हो गया ना? है कि नहीं? है कि नहीं? ये देखिए, तीसरा ग्रुप है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक, हेलोजन. इनमें कौन कौन आ जाते हैं? सल्फर इनमें आ गया, आरसीएन और NO2 इसमें आ गया, RSH और RSR. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ACT मैकेनिज्म, सेट मैकेनिज्म से सब्स्टिट्यूशन होगा. RNH2 SN1 थ्रू डाइएजोटाइजेशन, चलिए ये हो गया ना. अब देखिए RCOOH, ठीक, RCOCl, RCOOR, COR एनहाइड्राइड, RCONH2 amide. They undergo nucleophilic substitution. Nucleophilic substitution. Amide through SN1AC एसिडिक मीडियम में कार्बोकेटायन बनाकर, है ना. आप फ्लो चार्ट से तुरंत कॉपी में देखिएगा कि है कि नहीं. RCOCl, RCOOCOR, they undergo through SN2AR, SN2AC.
ठीक, इनमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं होगा। ठीक, एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ठीक, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ठीक, important nucleophilic addition and their remainder, important nucleophilic substitution and their remainder, Grignard reagent, Grignard reagent for alcohol formation, alcohol formation and limitation, दोनों इंपॉर्टेंट है, लिमिटेशन भी इसके इंपॉर्टेंट है। एसिटल फॉर्मेशन फॉर प्रोटेक्शन, फॉर प्रोटेक्शन इन सिंथेसिस, थायोएसिटल फॉर्मेशन, अम्पुलंग मतलब चेंज इन पोलैरिटी करना, जब कार्बोनाइल कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल लगाना हो तब वहां पे नेगेटिव चार्ज लाने में, है ना, याद आ रहा है, याद आ रहा है ना। अब देखिए, अब देखिए, यहां पे ये सेकेंडरी एमाइन से रिएक्शन, स्ट्रोक इनामिन, NH2OH से बेकमैन, इतने इंपॉर्टेंस हैं इसमें, सबको एक एक बार देखते रहिएगा। जैसे ही NH2 का रिएक्शन आया बेकमैन पढ़ लीजिए। ठीक, फिर वहीं पे आ गया, एल्कीन के साथ ये मिल गया। इफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल, देन माइकल एडिशन, माइकल एडिशन, ग्रिग्नार्ड एडिशन, एल्काइल लिथियम एडिशन, फिर वो गिलमैन, गिलमैन एडिशन। बस ये आपका आज तक का सर्वे हो गया। बाकी 13 रीअरेंजमेंट है मात्र, आप उनको आराम से पढ़ सकते हो, ये तो छोटे टॉपिक में है। तो आज से आप इस सेक्शन का रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। अब आपका जो है नए टाइप के रिएक्शन से मिलेंगे, बिल्कुल नए टाइप से, जिसको बहुत लोग अभी पढ़े भी नहीं होंगे, जहां की एरो मैकेनिज्म नहीं चलेगा। एरो मैकेनिज्म हम पहले ही कह देते हैं, एरो मैकेनिज्म इज कन्वेंशनल। कौन सा मैकेनिज्म चलेगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का मैकेनिज्म चलेगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से हमको एक्सप्लेन करना होगा कि क्या हो रहा है। ये रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है कि पहले, और सारे रिएक्शन में पहले प्रोडक्ट आता है, फिर हम प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग रिएक्शन देखते हैं।
लेकिन यहां हमको प्रोडक्ट पहले से पता है, हम सबको पता है पहले से कि ब्यूटाडाइन जब रिएक्ट होगा इथिन से तो साइक्लोहेक्सिन ही बनेगा, सबको पता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैलकुलेशन यही कहता है। मतलब पहले रिएक्शन आया है फिर प्रोडक्ट आया है, पहले मैकेनिज्म आया है फिर प्रोडक्ट आया। अकॉर्डिंगली इस रिएक्शन से हम लोग देखेंगे, बहुत छोटा सा है पेरिसाइक्लिक फोटोकेमिस्ट्री, बट इस बार मतलब 55 से 80 नंबर का कंट्रीब्यूशन होता है और इस बार 85 नंबर का फोटो पेरी से, और आपको सब कॉपी से ही रहेगा। इस बार आप देख लीजिए और आपको हम पढ़ाएंगे वो देख लीजिए, तो आपको कॉपी से ही आएगा। एंड में हम 100 प्रॉब्लम का दे देंगे एक सॉल्व्ड, उसको कर लीजिए। उसमें 70 तो ऐसे ही होंगे इजी इजी वाले जो ना आने वाले, आ गया तो कोई गम भी नहीं है। 30 ही हैं थोड़े टिपिकल और वही सब आते रहते हैं। तो ले देकर जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो बड़ा फर्टाइल लैंड होगा अपने लिए 150 के ऊपर पहुंचाने के लिए।